वो अक्सर किसी के साथ फ़ोन के ऊपर बात करती थी। किसके साथ बात करती थी पता है आपको? जी, वो अपने बहनोई के साथ, जिसका पहले मैंने आपको बताया, उसके साथ भी बात करती। मियाँ बीवी का जौन सा ताल्लुक होता है वो मियाँ बीवी का होता है, वो हर इंसान को पता होता है कि वो इस तरह की बातें उनके साथ शेयर कर रही है और तरह तरह के सच। वो मेरे हम बिस्तरी के बारे में उस तरह से उससे बात करती थी। यानी कि जो आप एक मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं, जो जो आप लोग करते थे वो सेम एज इट इज उसको बताती थी कि हम ऐसे ऐसे करते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ही। बाजार में लेके जाते, वहाँ पे शौकियाँ मारती थी, ऐसे लड़कों को लेने, ऐसे इस तरह जिस तरह एक इंसान को जंगले से छोड़ नहीं दिया जाता, इस तरह की वो बातें करती थी। वो मेरी बात नहीं मानती थी। वो जब भी उसको कहता खाना पकाने के लिए, औरतों का काम होता है खाना बनाना, उसको कहता खाने में क्या लाऊं, कहते मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, वो कहते हैं ना कि आंखों देखा जहर कभी भी नहीं पिया जाता, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं किसी मजबूरी के तहत या कोई ना कोई ऐसा मसला दरपेश होता है जिसकी वजह से वो ये कदम भी उठा जाते हैं। मेरे साथ भाई बैठे हैं, इन्होंने कुछ अरसा कबल शादी की, लेकिन इनके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है ना, वो उसमें अब मैं क्या कहूँ आपको कि हंसी भी आती है, दुख भी होता है। बजाय कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, मैं चाहता हूँ कि ये भाई अपनी ज़बानी खुद आपको बताएं कि इनके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं, इनके साथ क्या क्या मामला पेश आया और उसका ज़िम्मेदार कौन है। मुझे तो यही लगता है कि ज़्यादातर ये खुद ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों की इज्जत रखनी पड़ती है, कुछ लोगों की बात रखनी पड़ती है, मान रखना पड़ता है। शायद कुछ लोगों के प्रेशर में आके इन्होंने फैसला किया। जो भी मामला है सारा इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाई, की हाल चाल है? ठीक हो? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, अपना नाम दस्या जे पहले। जी मेरा नाम अल्लाह रखा जी। अल्लाह रखा। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? जी तकरीबन मेरी 1.5 साल पहले शादी हुई है। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰਾਂ 'ਚ? मेरे अपने जो हुई है जी, मेरी खाला की बेटी सी। ਤੇ ਤੇਰੀ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ? हाँ जी मेरी खाला की बेटी सी। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇਰਾ? रिश्ता मेरे मामा जी ने करवाया। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। हाँ जी मामू ने करवाया मेरे। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਠੀਕ ਸਨ? ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਐਗਰੀ ਸੀ? जी बिल्कुल एग्री तो हैगा सा, पर इन्ने नहीं विच अद्धे अफराद राजी सन ते अद्धे अफराद नहीं राजी सन। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ? उनकी वजह सी मेरी मजदूरी। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਰਾਜੀ ਸਨ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ, ਸਿਰਫ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਲਦਾ ਰਾਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਰਾਜੀ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਖੁਦ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ? ਕੁੜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੁੜੀ ਖੁਦ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਕੌਲ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਕੌਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਬਸ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ? ਪਤਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਸਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੈੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦੋ ਪਹਿਲੀ। ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿਣੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਤੂਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, CCD, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਗੇ? जी बिल्कुल ऐसे तरह ही। मैंने इस चीज़ बारे कुछ पता ख़ास पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨੈਸੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਘਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਾਮੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਣੇਵੀਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਵੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਣੇਵੀਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ? नहीं जी, मैं कोई गल नहीं की फिर उन्होंने उस टाइम हमारी मजबूरी थी कि हमारे घर को रोटी पकाना वाला नहीं है, कि हम खुद ही अपनी रोटी पानी हर कोई चीज़ कुछ करते थे। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਫਰਾਦ? हम 2 अफराद है सिर्फ, ਕੌਣ ਕੌਣ? मैं तो मेरे वालिद साहब। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? वो फौत हो गए सन, वो साल ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ? साल को पहले फौत हुए सन। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ? साल पहले फौत। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ? नहीं मेरी कोई बहन नहीं है जी। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਾਮੂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਿਆ। जी बिल्कुल ऐसे तरह ही है। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ। जिस दिन मेरी बरात सी उस दिन मैं इतों गया वहाँ। उस दिन इमरान खान का जलसा से असी 32 चौंक तो बाहर ही नहीं निकलते। छदरे गए, छदरे उत्ते हर जगह मोटरवे तक बंद हुई सी। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਗੇ? जी बिल्कुल कंटेनर लगे सन। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਨੇ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਖਾਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਥਾਣੀ ਗਏ, ਸੱਗੀਆਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਗਿਆ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 10 ਯਾਨੀ ਵਜੇ ਕਿ ਜੋ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ बनाते रहे? फिर हम रात के 10 बजे पहुंचे वहाँ पे, लेकिन उनके बावजूद भी वहाँ पे हमें जैसे पता चला कि वहाँ मेरे आगे उसका अपना सक्के मामे का बेटा बैठा हुआ है। यानी कि आप लेट पहुंचे, लेकिन जब आप पहुंचे तो देखा कि और एक स्पेयर यानी कि उन्होंने एक और दूल्हा वहां पे बिठाया हुआ था उसी के लिए? बिल्कुल इसी तरह ही और दूल्हा बिठाया तो उसका निकाह कराने, लेकिन जिस उसको क्यों बिठाया था? वो कह रहे हैं अब इसके साथ निकाह नहीं होगा, अब नहीं आते। कुछ रिश्तेदारों ने इस तरह कहा था कि इन्होंने नहीं आना। यानी कि उनको ये था कि आप खुद नहीं आ रहे हो, लिहाजा के चलो किसी और के साथ कर देते हैं, इसीलिए उन्होंने उसके कज़न के साथ बिठा दिया। जी बिल्कुल इसी तरह ही। शादी फिर आपके साथ हुई या उसके कज़न के साथ? मैं जैसे पहुंचा वो लड़की की जौन सा मामा था ना जिसने रिश्ता करवाया, वो कहता नहीं उसी के साथ ही निकाह होगा, हमने दूसरे किसी के साथ निकाह नहीं करने देना। फिर वो लड़के के मामे की वजह से मेरा निकाह हुआ उस टाइम। उसी जैसे जाके बैठा वो मौलवी साहब आ गए, उन्होंने मेरा उसी टाइम निकाह पढ़ाया। उन्होंने कहा 5000 रुपये सिक्का हक मैं इसके साथ आपका निकाह पढ़ाया, कबूल है? मैंने कहा कबूल है। इसके अलावा कोई और शराइत नहीं लिखी थी वहाँ? नहीं इसके अलावा कोई नहीं लिखी थी, बस उसी टाइम यही हक मैर में कहा गया था मेरे। यही हक मेहर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा था? नहीं उसके अलावा नहीं लिखा था। निकाह हो गया, आप लेके घर आ गए? जी मैं लेके घर आ गया था। फिर घर आके कितनी देर आपके पास रही है? मेरे पास आ गए 5 माह रही है। 5 माह रही है? सही रही है? नहीं ठीक नहीं रही, मेरी बात नहीं मानती। जैसा भी उसको कहता था ना, कोई भी किसी तरह की बात कहता था, वो मेरी बात नहीं मानती थी। वो जब भी उसको कहता खाना पकाने के लिए औरतों का काम होता है खाना बनाना, उसको कहता खाने में क्या लाऊं, कहते मुझे नहीं पता। क्या उसमें ये है ना कि जब आप उसको बोलते थे कि खाना लेके आओ, वो आगे से क्या बोलती थी आपको? कोई वर्ड बोलती होगी, गुस्से में बंदा बोलता है, आप खुल के बताओ। ले आती हूँ अभी सब्र कर जाओ, ऐसे कर लो वो कर लो। फिर उसके बाद जब वो कहती अच्छा ले आती हूँ सब्र कर जाओ, ऐसे मैं क्या कोई बात नहीं। जब भी आता वो मेरे साथ अच्छे तरीके से बात ही नहीं करती थी। मैं जब उसकी वजह क्या थी आपके साथ अच्छे तरीके से ना बात करने की? वजह क्या थी? क्या किसी और के साथ उसकी सेटिंग थी, किसी और से बात करती थी, क्या वजह क्या थी? वो अक्सर किसी के साथ फ़ोन के ऊपर बात करती थी। किसके साथ बात करती थी पता है आपको? जी वो अपने बहनोई के साथ, जिसका पहले मैंने आपको बताया उसके साथ बात करती। अपने बहनोई के साथ उसकी यानी कि गलत रिलेशन था? जी बिल्कुल इसी तरह ही। आपको कैसे पता है? मैंने उसको 2-3 मरतबा फ़ोन के ऊपर बात करते हुए सुना था। क्या ऐसी बात आपने सुनी? क्योंकि बहनोई और साली का, बहन भाई का भी रिश्ता होता है, वो हो सकता है कि वो अपने पॉजिटिव बात करते हूँ, लेकिन क्या ऐसी बात जो आपने खुद सुनी कि आपको लगा कि उनका गलत रिलेशन है? मैंने बात ये सुनी कि मियाँ बीवी का जौन सा ताल्लुक होता है वो मियाँ बीवी को होता है, वो हर इंसान को पता होता है।
कि वो इस तरह की बातें उनके साथ शेयर कर रही है और तरह तरह की सच के बातें कर रही है। क्या शेयर कर रही थी, क्या उसको बोलती थी मेरा बंदा नामर्द है? नहीं, इस तरह से नहीं, वो उसको कहती थी मेरा बंदा ऐसे है, हम ऐसे करते हैं, कैसे है, कैसे करते हैं, मुझे खुल के बताओ जो बात उसकी आपने खुद सुनी। वो मेरे हम बिस्तरी के बारे में उस तरह से उससे बात करती थी। यानी कि जो आप एक मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं, जो जो आप लोग करते थे वो सेम एज इट इज उसको बताती थी कि हम ऐसे ऐसे करते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ही। आपने जब सुना उसको मना नहीं किया? मैंने किया 2-3 मरतबा उसको मैंने माफ़ भी किया। मैंने कहा मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम इस तरह की बातें नहीं करते, ये बातें मुझे पसंद नहीं है। लेकिन कहती मैं ये बातें हम अक्सर मजाक करते रहते हैं हर किसी के साथ। मैं कहा ये बातें लड़का लड़की 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 आपस में कर सकती है, लड़का लड़की नहीं कर सकती, वो भी नामहरम। तो क्या आपकी वजह से, आपकी तरफ से कोई मसला था उसको यहाँ पे जो 5 महीने रही है? क्या कोई खाने पीने में का, कोई शॉपिंग में, किसी चीज़ का कोई मसला था जिसकी वजह से वो बाहर दूसरे लोगों से बात करती? नहीं, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं था। मैंने उसको हर चीज़ करके दी, मोबाइल भी बाकायदा लेके दिया था उसको, टच मोबाइल, और हर चीज़ मैंने उसको जौन सी चीज़ मांगती मैंने उसी टाइम उसको ला के वो देता। मैं कहता हूँ ठीक, तुम्हारी पहले ये बात हर चीज़ मैं मानूंगा क्योंकि तुम हमारा मेंबर हो, अब तुम्हारी बात मानना मेरे लिए लाजमी है। तो अब आपकी वाइफ किधर है? अब वो अपने वालदा साहब के पास। तो आप खुद छोड़ के आए या वो खुद गई, लड़के गई है, कैसे गई? मैं उसको छोड़ के आया था, उसकी सहेली की शादी थी। जब आप उसको छोड़ के आए उसकी सहेली की शादी पे, तो बाद में वापस नहीं आई वो? नहीं, बाद में वापस नहीं आई। उसको आप लेने भी नहीं गए? गया था 1 हफ्ते बाद, उसके मामे के थ्रू गया था लेने के लिए। लेकिन वो उन्हें उसकी मेरी छोटी साली ने मुझे इतनी गालियाँ दी और उसके बाद मेरी सास ने मुझे क्या कहा उन्होंने आप? उसके अलावा उसके मोहल्लेदारों ने भी नहीं, उन्होंने क्या कहा आपको? वो कहते हैं हमने नहीं भेजनी, आपने हमारी बेटी के साथ ज्यादती की, आपने ऐसे किया। क्या ज्यादती की, बताया नहीं उन्होंने? वो कहते हैं आप इसको कहते रहे हो, आप पर्दा क्यों करती हो, आप बाजार में नहीं ऐसे लेके जाते रहे, आप बाजार में क्या लेके जाते थे, क्या करती थी? बाजार में लेके जाते, वहाँ पे शौकियाँ मारती थी ऐसे लड़कों को लेने, ऐसे इस तरह जिस तरह एक इंसान को जंगले से छोड़ नहीं दिया जाता, इस तरह की वो बातें करती थी। बाहर जाके इस तरह उड़ना, हवा में ऐसे करना। यानी कि लड़कों को देख के लाइन कराना, इशारे करती थी गलत गलत? जी इसी तरह ही है। आप मना करते थे, फिर आपको गालियां देती थी? जी मुझे गालियाँ देती थी ऊपर से। आप बता रहे हो कि आप पे कर्जा चढ़ गया है, तो क्या शादी के लिए कर्जा लिया था, क्या किया था? मैंने शादी के लिए कर्जा लिया था, कितना कर्जा लिया था? तकरीबन 10 लाख लग गया मेरा। 10 लाख आपने शादी पे लगा दिया? 8 से 10 लाख रुपये मेरा लग गया, वो अभी तक नहीं उतरा मेरा। अभी भी मैं काम पे जा रहा हूँ। काम आप डबल डबल काम कर रहे हो, बाहर भी काम करते हो, घर में दुकान भी बनाई हुई दुकान तो मेरी खाली हो गई अब, जब शादी की उसके बाद ये दुकान भी खाली होती गई है। है। खाली भी किसने की है? ये उसी वजह से हुई है, शादी की वजह से। कि वो डिमांड्स कोई बड़ी बड़ी करती थी? जी, कभी वो कपड़े को कहती, कभी किसी चीज़ का, लेकिन फिर भी हम लेके देते थे। उस टाइम मेरा इतना बाकायदा काम भी नहीं चलता, नई नया सिस्टम था, मेरा काम इतना अच्छा नहीं चलता। कर्जे के अलावा अब आपको वो ये कह रही है कि मैंने नहीं वापस आना, तो इसके अलावा कोई डिमांड भी कर रही है? जी, वो कह रही है मैंने वापस नहीं आना। उसके अलावा वो कहती है मुझे मेरे पैसे भी दो, किस चीज़ के पैसे? जो सा हक महर के अंदर लिखा वो 2 नंबर तरीके से। आप तो कह रहे हो हकमेर में लिखा ही कुछ नहीं था, 5,000 लिखा था, मैंने मौके पे अदा कर। लेकिन उन्होंने अपने पास वो तैयार किया हुआ है, वो 2 तोले सोना और 5 लाख रुपये, 5,000 रुपये महीना। यानी आपके कहने का मतलब है जो निकाह आपके साथ हुआ है वो निकाह नामा आपको दोबारा नहीं दिया गया, उसके बाद उस पर शराइत और लिखी गई है? जी बिल्कुल इसी तरह, उसके बाद और शराइतें लिखी गई हैं और उसका वो निकाहनामा मुझे अभी तक नहीं दिया गया। आप वो निकाह खां के पास जाते जिसने निकाह किया था, उसके पास तो होगी उसकी असल कॉपी। वो निकाह खुआ नहीं दे रहा मैं, उसके बाद जाके क्या फ़ायदा होगा, मैं कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनका अपना ही निकाह खुआ था। अब उन्होंने कितना उसके ऊपर लिखा है? अब उसके ऊपर उन्होंने 2 तोले सोना और 5 लाख रुपये और 5,000 रुपये महीना लिखा। तलाक दे चुके हो आप? नहीं दी अभी। क्यों आपने तलाक भी नहीं दी, फिर पैसे क्यों देने आपने? वो कह रहे हैं अभी तलाक भी आप दो, पैसा भी आप दो। आप क्या चाहते हो, उसको बसाना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो? मैं उसको बसाना चाहता हूँ, लेकिन उसके जगह जगह पे टांगे फिट हैं, इसलिए वो मेरे साथ नहीं बसना चाहती। वो खुद नहीं बसना चाहती? जी इसी तरह। जब वो बसना नहीं चाहती तो पैसे क्यों मांग रही है आपसे? बस वो धोखेबाजी, उसने अपने भाइयों के लिए पैसे मांगे। क्या क्या कहती है आपको? आप बता रहे थे ऑफ कैमरा कि वो ये घर मांगते हैं। जी वो घर मांगते हैं, वो कहते हैं घर बेच के कह रहे 17 लाख रुपये दो। 17 लाख रुपये कहाँ से दूंगा, अभी तक मेरी शादी का तो कर्जा उतरा नहीं है, ये घर बेच के मुझे देना पड़ेगा। और मैं अब आप मीडिया पे आए हो, वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा अगर वो भी आपको देख रही हैं या आपको बहुत सारी आवाम देख रही है, उनको क्या पैगाम देना चाहोगे, क्या अपील क्या करना चाहते हैं? मैं उनका यही कहूँगा, मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, बराए मेहरबानी प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, आपका एहसान होगा मेरे ऊपर, प्लीज़ ये मुझे इस मुसीबत से निकाल दें। बकाया मेरे कोई मेरी टेंशन नहीं है, सिर्फ यही टेंशन है मेरे पास, क्योंकि मेरे छोटा सा ये मैंने घर बनाया बड़ी मुश्किल से, इस घर में मैं चुप करके अपना रहना शुरू कर दूंगा, लेकिन मैं इन
ये इस तरह के गंदे लोगों से मेरी जान छुड़वा दी जाए प्लीज़, बड़ा मेहरबानी। पाकिस्तान में जौन जौन से भी उदारे हैं, मरियम नवाज जौन से भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ प्लीज़ मुझे इनसे जान छुड़ाई जाए। जी नाज़रीन, सारा हवाल जाना आपने कि उनका कहना है कि जी ये घर बेच के हमें दो या ये घर ही हमारे नाम कर दो, आपकी जान छोड़ देंगे, अदरवाइज आपको अदालतों में घसीटेंगे, आप पे केस करेंगे। इनकी यही गुजारिश है कि एक तो ये जो हक महर उन्होंने 2 नंबर तरीके से ऐड किया बाद में, इससे मेरी खलासी करवाई जाए और इस लड़की से मेरी जान छुड़वाई जाए ताकि मैं आइंदा की जो अपनी ज़िंदगी है उसको बेहतर तरीके से गुजार सकूं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।